सुख शांति है, छुटकारा है। और ये सभी बातों को हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को बस्तदी में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। आइए हम अपने जीवन को महिमामय परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हुए, प्रार्थना करते हुए आज के आराधना को हम आरंभ करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपको उपस्थिति में आने के लिए प्रभु, आपको धन्यवाद करने के लिए और आपके नाम को महिमा करने के लिए, आपको स्तुति करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए प्रभु जी, हमारे जीवन में एक और अवसर सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रदान किया। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमें संपूर्ण से प्रभु जी आपके पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु को वचन को विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें मदद करना चाहिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ रहना चाहिए प्रभु जी। हालेलुया। आज की आराधना को प्रभु आपके पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं। आज के संगीत के सेवगाई के प्रभु आप अनुग्रह करके दे। तेरे नाम को स्तुति करने के लिए, महिमा करने के लिए प्रभु जी सबको मदद करें। और इनके साथ साथ प्रभु जी प्रार्थना का आत्मा से सबको भरपूर कर दे। हालेलुया। पवित्र वचन से प्रभु जी आज हमसे बात करें, ताकि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम को हम महिमा कर सके। ये सभी बातों को प्रभु के पवित्र हाथ में हम समर्पण करते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने से धन्यवाद। प्रभु नाथ श्री यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। सुनो स्वर्गराज में ग्रहण कर पिता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गीत गाने के लिए कोई तैयार है तो गीत गाकर परमेश्वर का नाम को महिमा करें। और जिस कोई भी गीत गाना तैयार है क्या? प्रेज द लॉर्ड। किसी के पास जी? हाँ, मैं गा सकता हूँ सर। हाँ, गाओ गाओ। वेरी गुड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर की महिमा में चाहेंगे, उसकी आराधना स्तुति में चाहेंगे। हम मिलकर परमेश्वर करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा यीशु है भला, हरगिज़ ना छोड़ेगा। मेरा यीशु है भला, हरगिज़ ना त्यागेगा। हुज़ै मिल कर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। जय मिल कर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। हो मेरा यीशु है भला, हरगिज़ ना छोड़ेगा। मेरा यीशु है भला, हरगिज़ ना त्यागेगा। जय मिल कर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। जय मिल कर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। मेरा यीशु है भला, हरगिज़ ना छोड़ेगा। करता मुझ पे करम, आराम देता है। करता मुझ पे करम, आराम देता है। हर मुश्किल में मुझे
राहत देता है, हाँ राहत देता है। जय मिलकर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। जय मिलकर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। मेरा यीशु है भला, हरगिज ना छोड़ेगा। मेरा यीशु है भला, हरगिज ना त्यागेगा। आशु को देखता, आहो को सुनता, आशु को देखता, आहो को सुनता, कष्टों को सहता, मेरे कष्टों को सहता, मुझको छुड़ाता, हाँ मुझको छुड़ाता। जय मिलकर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। जय मिलकर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। मेरा यीशु है भला, हरगिज ना छोड़ेगा। मेरा यीशु है भला, हरगिज ना त्यागेगा। हर परीक्षा में मैं ना डरूंगा, हर परीक्षा में मैं ना डरूंगा। हक को पा करके, मेरे हक को पा करके, राज में करूंगा, हाँ राज में करूंगा। जय मिलकर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। जय मिलकर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। मेरा यीशु है भला, हरगिज ना छोड़ेगा। मेरा यीशु है भला, हरगिज ना त्यागेगा। टूटे हुए मन से, सच्चे हृदय से, टूटे हुए मन से, सच्चे हृदय से, यीशु को अपना लो, मेरे यीशु को अपना लो। कमियों को भर देगा, हाँ कमियों को भर देगा। जय मिलकर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। जय मिलकर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। मेरा यीशु है भला, हरगिज ना छोड़ेगा। मेरा यीशु है भला, हरगिज ना त्यागेगा। मेरा यीशु है भला, हरगिज ना छोड़ेगा। हाँ पिता, तो हमें हरगिज छोड़ने वाला नहीं, हरगिज त्यागने वाला नहीं पिता परमेश्वर। हालेलुया, महिमा देते प्रभु जी, हालेलुया, स्तुति करते पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर आपका अनुग्रह करें सुंदर गीत गाने के लिए। परमेश्वर आपका जीवन में अनुग्रह प्रदान किया, इसलिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम को महिमा करना चाहता हूँ। आइए, अभी प्रार्थना का वक्त है। हम प्रार्थना में, हालेलुया, हमारे पास अनेक विषय हैं। सबसे पहले हम बुजुर्ग लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। 55 साल से आगे बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिसका कोई सहारा नहीं है। ना बच्चे हैं, ना पोते हैं, और कोई भी नहीं है। ऐसे कई लोग हैं संसार की ओर। यदि हम देखा जाए, हम देख सकते हैं अनेक जगह पर माता पिता अकेला हो जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करने के लिए मैं सबसे पहले बीना बहन को मैं स्वागत करना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना कीजिए। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन तेरी हुजूरी में आते हैं पिता परमेश्वर। ये तेरी बड़ी दया है पिता परमेश्वर का, आपकी सुनहरा अवसर आपने हमें दिया है कि हम सब विश्वासी भाई बहन प्रभु आपकी इब्तिदा के लिए प्रभु इस ऑनलाइन कलीसिया में हम जुड़ पाए पिता परमेश्वर। आपकी दया है पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जैसा पास्टर साहब ने हमें बोला पिता परमेश्वर, हम एक एक सब व्यक्तियों के लिए प्रभु जिनका कोई नहीं है दुनिया में पिता परमेश्वर, परंतु जिनका कोई नहीं होता खुदाबंद उनके आप है पिता परमेश्वर। प्रभु अनाथों के नाथ है पिता परमेश्वर, और असहायों के प्रभु सहायक है पिता परमेश्वर। आप हैं पिता परमेश्वर। हे मेरे स्वर्गीय परमेश्वर, ऐसे व्यक्ति जिनका प्रभु दुनिया में कोई संभालने वाला नहीं है पिता परमेश्वर, जो प्रभु किसी सहारे की तलाश में है, जो टूटे मन वाले हैं पिता परमेश्वर, अपनी परिस्थितियों से प्रभु जो टूट चुके हैं पिता परमेश्वर, जिन्हें संभालने वाला कोई नहीं है पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, उनके माता पिता, उनके परिजन प्रभु जो दुनिया से चले गए या बिछुड़ गए हैं पिता परमेश्वर, उन सभी प्रभु उन टूटे हैं मन वालों को पिता परमेश्वर, विद्याग्रस्त व्यक्तियों को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। अपने सामर्थ्य के हाथ बढ़ा करके पिता परमेश्वर एक एक व्यक्ति के सारी व्यवस्था प्रबंधन प्रभु आप करना पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे प्रभु आपके वचन लिखा है जिनका कोई नहीं उनका प्रभु है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, प्रभु परमेश्वर सबके है पिता परमेश्वर, आप उनके उन पे विशेष दया करते हैं पिता परमेश्वर, जो किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं करते, जिनका कोई सहारा नहीं है पिता परमेश्वर, उनके आप सहारा है मेरे मालिक। हे प्रभु यीशु मसीह, तेरे पवित्र नाम में प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आप उनके मनों को प्रभु शांति दीजिए प्रभु, उनकी सारी जरूरतें खुदा आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु हम सब विश्वासी भाई बहन प्रभु उनके सहारा बने पिता परमेश्वर। खुदावन हमारे मनों का उभारना पिता परमेश्वर, जो हमारे अड़ोस पड़ोस में हमारे कांटेक्ट में जो भी पिता परमेश्वर तेरे अपने लोग है पिता, जो टूटे मन वाले, जिनका कोई नहीं, जिनका तू है पिता परमेश्वर, प्रभु उन्हें आप हमारे संपर्क में लाइए खुदावन, और हमारी को सहायता करने पाए पिता परमेश्वर। खुदावन यीशु के नाम से प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, ऐसे अनाथों के प्रभु आप मददगार हैं पिता परमेश्वर, इसके लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपकी हुजूरी उनके जीवन में होने पाए, आप आपके माध्यम से उनका सारा व्यवस्था और सारी आवश्यकता पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जिनको दुनिया ठुकराती है पिता परमेश्वर, आप संभालते हैं पिता परमेश्वर, आप सभी के जीवन के आधार है पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनको सबको प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु, आपकी पुत्री प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनके सबके जीवन को आप संभालना प्रभु, और उन्हें आत्मिक रूप से आप अपने राज्य में लेना पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, सुन और कबूल। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। सुंदरता से प्रार्थना के आमीन लिए प्रभु आपको मदद किया, मैं इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए हम वापस प्रार्थना करेंगे। मैं बहन मिशेल मसीह को स्वागत करना चाहता हूँ प्रार्थना करने के लिए। हम प्रार्थना करें आज के युवा जनों के लिए, युवा पीढ़ियों के लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि कई स्थानों पर हम देख सकते हैं युवा पीढ़ी पाप के अधीन में रहते हैं, और कई स्थान पर
अच्छे जीवन बिताने वाले लोग, चाहे अन्य समाज में रहते तो भी अच्छे जीवन बिताने वाले लोग भी है। और इन सभी जवानों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना करने के लिए मैं सिस्टर मिशेल मसीह को स्वागत करना चाहता हूँ। धन्यवाद 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 प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर यीशु मसीह के जिंदा नाम के द्वारा पिता हम आपके चरणों तले आते आपका धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा मेरे पिता परमेश्वर इस वक्त प्रभु जी हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं उन सभी जवान भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर उन सबों को परमेश्वर पिता अपने सामर्थ्य हाथ में पिता परमेश्वर हम दे देते हैं पिता परमेश्वर होने दे मेरे प्रभु राजा उनका जीवन परमेश्वर पिता किसी प्रकार से कोई बुराई में न जाने पाए पिता परमेश्वर कोई गलत संगति कोई गलत आदत परमेश्वर पिता उनके जीवन को छूने ना पाए कोई उन्हें नष्ट ना करने पाए मेरे प्रभु राजा ऐसी कृपा देने के लिए पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं विशेष तौर पर जो बच्चे कॉलेज जाते हैं पिता परमेश्वर उन्हें परमेश्वर पिता गलत रास्ते पे से जाने से रोकना पिता परमेश्वर जो परमेश्वर दोस्ती यारियों में और उलझ जाते हैं पिता परमेश्वर उन सबों को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंप देते पिता परमेश्वर हम बहनों को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर उनको परमेश्वर पिता कोई भी किसी भी रीति से भरमाने ना पाए पिता परमेश्वर ऐसी कृपा देने के लिए पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते पिता छोटे बच्चों को भी आपके हाथों में सौंप देते पिता पिता परमेश्वर उन्हें भी परमेश्वर पिता जो मोबाइलों की आदत आजकल आधे से ज्यादा बच्चों को परमेश्वर पिता लग जाती पिता परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर उन सभी गंदी आदतों से परमेश्वर पिता आप उन्हें छुटकारा दे मेरे प्रभु राजा होने दे पिता परमेश्वर वो जिस प्रकार शारीरिक रूप में बढ़ते हैं प्रभु जी उससे कहीं बढ़कर पिता वो आत्मिक रूप में बढ़ने पाए पिता ऐसी कृपा देने के लिए पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते मीटिंग को आपके हाथों में सौंप देते पिता आज का गीतों का गाया जाना वचन का पढ़ा जाना प्रार्थना का किया जाना प्रभु जी सब कुछ आपको भाने वाला हो सके ऐसी कृपा देने के लिए पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते पूरी मीटिंग को आपके हाथों में सौंप देते पिता परमेश्वर सारा आदर महिमा जलाल आपको देते छोटी सी दुआ को मांग लेते हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में स्वर्गीय पिता दया से कबूल कीजिएगा आमीन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका अत्यधिक अनुग्रह करें। भय भक्ति के साथ प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने आपको मदद किया। एक और विषय हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे। इस डिवाइस में जितना भी बच्चे लोग हैं जो विद्यालय में पढ़ाई करने वाले बच्चे लोग हैं इन सभी बच्चों को हम परमपिता परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना करने के लिए मैं सिस्टर सरिगा को स्वागत करना चाहता हूं। सभी विद्यार्थियों को हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हालेलुया ये नए पीढ़ी को एक नया अनुभव के साथ और एक नया विजन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु मदद करेगा। प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद 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 देते खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर आपने हमें जीवितों की धरती पे जीवित रखा पिता परमेश्वर इस पिता परमेश्वर मीटिंग में एकत्रित होने का पिता परमेश्वर ये सौभाग्य दिया प्रभु जी उसके लिए धन्यवाद 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 दे देते प्रभु जी हर पल की सांस के लिए प्रभु जी हर पल के एक नए दिन के लिए पिता परमेश्वर जो हमारी शुरुआत होती प्रभु जी उसके लिए धन्यवाद दे देते पिता परमेश्वर आपके नाम से हमारी सुबह आपके नाम से हमारी शाम होने पाए मेरे खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी हम सभी के साथ में रहना सभी प्रार्थना विषयों को प्रभु जी आपके चरणों में रखते प्रभु जी दया विनती से कबूल करना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारी प्रार्थनाएं विषयों को प्रभु जी आपने कबूल कर लिया प्रभु जी ये विश्वास में मानते प्रभु जी आज के प्रार्थना विषय को प्रभु जी आपके चरणों में रखते प्रभु जी सभी छोटे बच्चों को पिता परमेश्वर जो स्कूल पढ़ने वाले हैं कॉलेज पढ़ने वाले हैं प्रभु जी सभी को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी आपने बच्चों से प्यार किया प्रभु जी उसके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हर एक साल प्रभु जी वो नए कक्षाओं में जाते पिता परमेश्वर प्रभु जी नया सेशन आता पिता परमेश्वर उन्हें ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करना प्रभु जी पढ़ाई के साथ साथ प्रभु जी वचन में दुआ में बाइबल में पिता परमेश्वर प्रभु जी आगे बढ़ने पाए प्रभु जी एक अच्छी सोच समझ बुद्धि देना प्रभु जी हम सभी के बच्चों को पिता परमेश्वर प्रभु जी इन दिनों पिता परमेश्वर हर एक गलत चीजों से उनको बचा करके रखना अकेले जो भी बच्चे अकेले जाते और आते प्रभु जी उनके
भी साथ में होना प्रभु जी। हर दुर्घटना एक्सीडेंट से बचा करके रखना प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु जी। हमारे बच्चों को प्रभु जी आपने आज दिन तक सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। डिवाइस में जितने भी बच्चे, छोटे परिवारों में जितने भी छोटे बच्चे हैं प्रभु जी, स्कूल जाते आते रहते पिता परमेश्वर, बसों से पिता परमेश्वर, साइकिल से पिता परमेश्वर, जिस भी साधन से वो जाते आते प्रभु जी, उस साधन पर प्रभु जी अपना लहू लगाना प्रभु जी। उनके आसपास आप होना प्रभु जी, उनके घर से निकलने तक, उनके आने तक प्रभु जी आप उनके उन पर अपनी छाया, उन पर अपनी दया दृष्टि बना करके रखना प्रभु जी। सभी बच्चों को आपके हाथों में सौंपती प्रभु जी इन दिनों पिता परमेश्वर। प्रभु जी मौसम को लेकर के पिता परमेश्वर जो भी तबीयत खराब हो रही है, वायरल फीवर फैल रहा है पिता परमेश्वर, उनसे सभी बच्चों को बचाना मेरे खुदाबंद यीशु राजा। जिनकी आंखें कमजोर है पिता परमेश्वर, जिसको दिमाग की कमी है पिता परमेश्वर प्रभु जी, सब चीज के लिए प्रभु जी आपसे दुआ में मांग लेते प्रभु जी। सभी बच्चों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, अच्छी परवरिश देने के लिए पिता परमेश्वर। हम माँ बाप को उतनी ताकत देना खुदाबंद यीशु राजा प्रभु जी, आपके साथ को मांग लेते पिता परमेश्वर प्रभु जी। डॉक्टरों के डॉक्टर आप है पिता परमेश्वर, शिक्षक आप है मेरे प्रभु जी। हमारे बच्चों को प्रभु जी एक अच्छे रास्ते में चलाना मेरे खुदाबंद यीशु राजा पिता परमेश्वर। डिवाइस में जितने भी बच्चे हैं पिता परमेश्वर, सभी को नाम बनाम आपके हाथों में सौंप देते पिता परमेश्वर। सभी पेरेंट्स को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, अच्छी परवरिश देने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमें काबिल बनाना पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थनाओं को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है, खास करके उनको आपके हाथों में सौंपते, वो आगे पढ़ना चाहते प्रभु जी, हर एक चीज में पिता परमेश्वर उनकी आप मदद करना प्रभु जी। सभी बच्चों को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, अपने आप को प्रभु जी, हमारे बच्चों को पिता परमेश्वर, डिवाइस में जुड़े जितने भी बच्चे पिता परमेश्वर, हर परिवार से हर छोटे बच्चे, हर जवान बच्चों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। अच्छी ज्ञान बुद्धि देना ताकि हर साल वो अगली नई क्लास में जाने पाए पिता परमेश्वर। अपने पिता परमेश्वर हमारे खुदा का और अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करने पाए पिता परमेश्वर, गवाही का कारण बनने पाए मेरे पिता परमेश्वर। सभी प्रार्थना विषयों को प्रभु जी आपके चरणों में रखते हुए छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्त के मीठे पवित्र शक्तिशाली जिंदा नाम से मांग लेते मेरे पिता, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर आपको अत्यधिक अनुग्रह करें। भय भक्ति के साथ प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने आपको मदद किया, इसलिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए अभी हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन की ओर हमारा ध्यान को केंद्रित करेंगे। मैं हर्षा को स्वागत करना चाहता हूँ। हर्षा निर्गमन की पुस्तक और उसका 20वां अध्याय का पहला और दूसरा वाक्य पढ़ने का प्रयास करें। प्रेज द लॉर्ड। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तूने मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यहाँ इस घटना को यदि हम देखा जाए, एक मेरे मन के अंदर हमेशा एक गीत आता है। वो गीत का शब्द यही है, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश। देखो यहाँ एक शब्द हमने देखा है, हमारा देश यहाँ नहीं है। हो सकता है हमें राजस्थान में रहने के लिए और भारत में रहने के लिए हमें आधार कार्ड का आवश्यकता होता है ना। आधार कार्ड आजकल या हर चीज के लिए आधार कार्ड मांगते हैं। एक जमाने में फोटो पहचान पत्र था, वो केवल इलेक्शन के लिए, और उसके बाद रेशन कार्ड आ गया, फिर आ गया आधार कार्ड, फिर जन आधार। अलग अलग प्रकार का जो परिवार का परिचय उससे हम पता लगता है। लेकिन आज का वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरे बात को।
बहुत गहरा वचन है और बहुत गहरा सोचने का वचन है। सबसे पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर का संत लोग जहां निवास किया है और जहां निवास करते हैं और जहां निवास करने वाला है। जब हम इंग्लिश में ग्रामर में एक ऐसा टॉपिक है, वर्ब में 3 प्रकार के समय के बारे में बताया जाता है। एक वर्तमान समय और एक भूतकालीन समय और एक भविष्यकालीन समय। प्रेज द लॉर्ड। भूतकालीन समय के बारे में मैंने आपको अभी बताया। उस जमाने में आज के जैसे मकान बनाकर मनुष्य निवास नहीं करता था। तंबू बनाते हैं, तंबू में रहते हैं और छोटे छोटे कुटिया बनाते हैं और उसमें रहते हैं और काम करते हैं। आदम के समय से लेकर यदि हम देखा जाए, वही है जो पुरातन समय, भूतकालीन समय हुई है। पुरातन समय में मनुष्य का निवास करने के लिए कोई भी भवन नहीं था। सभी लोग कैसे रहता था, यहाँ लिखा है जो प्रेज द लॉर्ड। और उसका फर्स्ट वाक्य में हम देखा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इन सभी बातों को हालेलुया इस्राएल लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। और उसमें जो लिखा है, जो गुलामी का घर, हमारे पास कोई भी निजी मकान नहीं था। मनुष्य के पास कोई भी निजी मकान नहीं था। सारे इस्राएल लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते, वहां तंबू बनाकर वहां निवास करते हैं और वहां से निकलकर दूसरे जगह जाएगा, वो तंबू निकाल के वापस वो तंबू स्थापित करते हैं। इसी प्रकार से उन लोग जो जीवन बिताया। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद हम देख सकते हैं हालेलुया। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस प्रकार से कहता, और इस अध्याय को बहुत ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही मैं आगे का पॉइंट बताऊंगा। उस समय में मनुष्य निवास करने के लिए हालेलुया अडिमा वीड, मलयालम में कहा था अडिमा वीड। अडिमा का मतलब क्या है? दूसरे के अधीन में रहना, दूसरे के अधीन में रहने वाला जो अवस्था था इसराइल लोग। और जो बढ़ गया, प्रेज द लॉर्ड, याकूब के जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक यदि हम देखा जाए, याकूब को भी रहने के लिए कोई भी निवास स्थान नहीं मिला। और वो कभी उनका ससुराल में जाकर रहते हैं और कभी जंगल में और कभी अन्य शून्य स्थान पर रहते हैं। तो ऐसे चलते चलते हालेलुया जनसंख्या इतना बहुत बढ़ गया। और उनके जो याकूब का जो 12 संतान है, और 12 संतान को भी रहने के लिए उनके पास कोई मकान नहीं था। और कुछ लोग भेड़ों को चलाते हैं और कुछ लोग मल्लयुद्ध करते हैं और किसी न किसी प्रकार के जो काम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। तो यहाँ देखा है प्रेज, उसने जो परमेश्वर ने और इसराइल लोगों से ये कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, मैं तुम्हें उस गुलामी का घर से छोड़कर इस देश में लेकर आया। प्रेज द लॉर्ड। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या कहते हैं, वही बात को मैं आपको बताना चाहता हूं। और यहाँ लिखा है, और तुम्हें यहाँ लाया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर में हूं, मेरे अलावा अन्य कोई परमेश्वर आपके नाम के सामने नहीं होना चाहिए। मसीह लोगों, मैं इस बात को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो मसीह लोगों, इस बात को हम ध्यान रखना चाहिए। हमारे जीवन में जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने जब ये लोग रहते हैं, और ये लोग रहते वक्त उनके पास रहने का कोई भी मकान नहीं था, और एक स्थान से वो दूसरे स्थान पर चला जाते हैं। एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाएगा तो वहां तंबू बनाकर वहां निवास करते। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम के सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं इसी बात को आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि उसी समय में मिस्र देश में जो इसराइल लोग रहता था और उनके पास रहने का कोई मकान नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद हम आगे देखेंगे, और उत्पत्ति का पुस्तक उसका 45वां अध्याय,
उत्पत्ति का पुस्तक 45वां अध्याय, उसमें से 2-3 वाक्य और पढ़ेंगे। पैंतालीसवें अध्याय का 16 से लेकर 18 तक। इस बात का समाचार कि यूसुफ के भाई आए हैं फिरौन के भवन तक पहुंच गया, और इससे फिरौन और उसके कर्मचारी प्रसन्न हुए। इसलिए फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कहा कि एक काम करो, अपने पशुओं को लाद कर कनान देश में चले जाओ और अपने पिता और अपने अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ, और आमीन। मिस्र देश में हाँ, जो कुछ। थैंक यू। जो मेन पॉइंट था अपन को मिल गया। और यहाँ यूसुफ के जो भाई लोग, जो फिरौन का महल में आया हुआ समाचार यूसुफ को मिला, और फरोह राजा ने और उनका सारे बच्चों से इस प्रकार से कहने लगा, प्रेज द लॉर्ड, आप हालेलुया, खुश हो गया। फरोह राजा यूसुफ से कहा है, तुम तुम्हारे भाइयों के यहाँ बुलाओ, और क्या बोलना है, और तुम्हारा जानवर और तुम्हारे सब कुछ यहाँ लेके ना, और कानान देश में जाकर और तुम्हारे माता पिता को भी हालेलुया लेकर आना, मेरे पास लेके आना। प्रेज द लॉर्ड। ये तो एक चालाक था, ये मालूम नहीं था ऐसा फिरौन राजा ने इस प्रकार से क्यों कहा। उस समय का फिरौन राजा का मन के अंदर केवल एक ही बात था, लोगों को किसी भी प्रकार से परेशान करना है। और इसने हालेलुया यूसुफ का सारे परिवार वाला हालेलुया मिस्र देश में आने का कारण बना। फिर वह मिस्र में निवास करने लगा, और मिस्र में निवास करते वक्त वो लोग क्या है, गुलामी का जीवन बिताना शुरू कर दिया। ईंट का निर्माण करते हैं और छोटे छोटे मूर्तियां बनाते हैं और कई प्रकार का काम करते हैं, और काम करते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन उनके पास क्या है, रहने का कोई भी मकान नहीं था। तो पूर्व समय में, पुरातन समय में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का संतान लोग इतना कठिनाई के साथ और इतना वेदना के साथ जीवन बिताया। आज देखा जाए, बहुत सारे लोग ऐसा है जो आज भी किराए के मकान में रहते हैं। रहने का निजी मकान बहुत कम लोगों का है, और हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया उनको सुविधा दे। हालेलुया। और मैं सेकंड पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, उल्पत्ति का पुस्तक उसका 35वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 7 तक वाक्य पढ़ेंगे। उल्पत्ति का पुस्तक 35वां अध्याय और उसका 1 से लेकर 7 तक। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ हाँ, से निकल कर बेतेल को जा और वहीं रह, और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको, और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो, और आओ हम यहाँ से निकल कर बेतेल को जाएं, और वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली है, और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। आमीन। इसीलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया, और उसने उनको उस भांज वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिए। तब उन्होंने कूच किया, और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया, उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। याकूब उन सब समय जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया, वह नगर बेतेल भी कहलाता है। वहां उसने एक आमीन। वेदी हाँ, बनाई, बस थैंक और यू, उस थैंक यू। स्थान का नाम। ओके, प्रेज द लॉर्ड। यहां हमने देखा है, याकूब का एक स्वप्न आया था, और वो स्वप्न देखने के बाद उन्होंने वहां एक वेदी संपन्न किया, और उस वेदी पर परमपिता परमेश्वर का सेवा करने के लिए आराधना किया है। और उस लूस देश का, उस जगह को उसी समय से बेदेल नाम से माना जाता है। BETH, जो ग्रीक वर्ड में सर्वशक्तिमान
परमेश्वर के लिए प्रयोग करते हैं। बहुत से जगह पे लोग बेतेल रखते हैं, बहुत से जगह पे लोग बेथलेहेम रखते हैं और बेथसेदा रखते हैं, और अलग अलग नाम रखते हैं। जैसे हमारा बकानी का जो घर का नाम वही है बेथसेदा। प्रेज द लॉर्ड। तो BETH, बेथ, जो शब्द, जो ग्रीक वर्ड का शब्द है, और उसका मतलब है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो निवास करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक भवन चाहिए, और उस भवन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम हम स्थापित करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मैंने आज आपको 2 प्रकार के भवन के बारे में बताया। एक, पुरातन समय में लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं था, उन लोग तंबू बनाकर तंबू में निवास करता था। और उसके बाद मैंने आपको बताया हमारे भवन कैसे होना चाहिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें अनुग्रह करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारा जीवन को सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्म में समर्पण करें। जिसके पास घर है, जिसके पास घर नहीं है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। जिसके पास घर है और वो अच्छा नाम रखे, और जिसके पास घर नहीं है और घर प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करें। आइए अपने जीवन को सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्म में हम समर्पण करते हुए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी, आपको उपस्थिति में आने के लिए प्रभु, आपको धन्यवाद करने के लिए और आपके नाम को महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए प्रभु जी, हमारे जीवन में जो अवसर परमेश्वर प्रदान किया प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। सुना हुआ सुंदर वचन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमें संपूर्ण से प्रभु जी आपके पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं। वचन सुनने के लिए, वचन समझने के लिए प्रभु सबको मदद कर। अनुग्रहकारी परमेश्वर का हाथ में अपने जीवन को समर्पण करते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना सुनने से धन्यवाद प्रभु। नासरी यीशु मसीह के नाम से मानते, सुनो स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर पिता। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ, हमारे सारे संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। सबको जय मसीह का। सभी को जय मसीह की। सभी को शालोम। सभी को जय मसीह की। सभी का नाम शालोम। प्रेज जय द मसीह लॉर्ड। की। Praise the Lord. God bless you all.